हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के वीडियो सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमको सम्स निकालना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, फटाफट से पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 7 + 10 to 1/2 + 14 + डॉट डॉट 84 तक ये है, ठीक है। अब अच्छा इसमें दिया क्या है, देखो ध्यान से। a की वैल्यू दिया है 7 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से। 10:2 1/2 10:1/2 में से माइनस कर देंगे किसको, 7 को। देखो ये क्या हो जाएगा, 10 टू 20 ना, 21/2 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। 2 7 जा 14 और अगर 21 में से 14 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7/2 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डी की वैल्यू हो गई, ये हो गई ए की वैल्यू। और इसमें क्या दिया है, एक दिया है 84, वो लास्ट टर्म दिया है, या तो हम इसको एसएन बोलेंगे, सॉरी इसको हम या तो एन बोलेंगे 84, या फिर हम उसको एल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल। देखो सबसे पहला काम हमको सब निकालना है, तो हमको एन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। देखो यहाँ से एन कैसे निकलेगा, एन का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा एन के जगह पे क्या रखेंगे, 84 रखेंगे, ठीक है। और ए की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे रखेंगे 7/2 रखेंगे, ठीक है। ट्रांसफर होगा 84 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एन माइनस 1 अब 7/2। अच्छा माइनस करो कितना बचेगा, 84 में से 4 जाएगा तो 80 बचेगा और 3 बचेगा तो 77, ये आएगा 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2। ट्रांसफर करेंगे तो 77 मल्टीप्लाई 2/7 हो जाएगा, ये 7/2 टेस्ट पे हो जाएगा 2/7 एन माइनस 1 बचेगा। 7 से कट जाएगा 11 बार में, 11 दूना की 22, 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी 1 इधर आएगा तो +1, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 23। सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एन की वैल्यू फाइंड हो गई है तो हम निकालेंगे क्या, एस एन निकालेंगे, यानी कि अब S23 निकालेंगे, ठीक है। 23 नंबर है ऐसे, ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर लास्ट टर्म दिया होता है तो n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस यल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चलो लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। सबसे पहले Sn = होता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस यल, जब लास्ट टर्म दिया हो तब लगाते हैं, ठीक है। टोटल 23 है n की वैल्यू, तो 23/2 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म है हमारा 7 और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना है, 84 है, 84 यहाँ लिख लो। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 23/2 मल्टीप्लाई 84 91 आ जाएगा। ये कट पिट तो ही रहा है, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 में 91 से, 3 2 27 2 18 2 20 3 9 2093 2093/2 आया। अब 2093/2 आया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 4 जा 8 1 बचेगा, 2 6 जा 12 1 बचेगा। यानी इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1046:1/2। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 34 32 30, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 34 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 में से 34 को अगर माइनस करते हैं तो -2 आएगा। अच्छा ठीक है, अब हम निकालेंगे लास्ट टर्म जो दिया है वो दिया है कितना, 10 दिया है। तो सबसे पहले हमको n फाइंड करना पड़ेगा, तो n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखाएंगे कौन सा, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है, सॉरी ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या रहेगा, an रहेगा, ठीक है। अच्छा an की वैल्यू कितनी दिया है, 10 दिया है, लिखेंगे यहाँ पे 10 = a प्लस, और a की वैल्यू कितनी है 34, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2 है, ठीक है। 34 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 34 = n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, कितना बचेगा, -24 बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, -24 और ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा n माइनस 1, माइनस माइनस खत्म, ये कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो n माइनस 1 यानी -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी n की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई, यानी कि टोटल 13 टर्म्स है, n के 13 आ गए। अब हमको निकालना है Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस यल, जब लास्ट टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ n की कितनी है, 13, यहाँ रखेंगे 13/2 इन द ब्रैकेट a की जगह पर रखेंगे 34
और लास्ट टर्म हमारा है 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 34 और 10 कितना होता है 44। 2 से काटेंगे इसको, 22 बार में कटेगा, 32 जा 26 कैरी 2, 32 जा 26, 26 में 2 जोड़ो 28, 286 इसका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें a की वैल्यू कितनी दी है -5 और d की वैल्यू -8 में से माइनस करेंगे -5 को। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +5 यानी -8 + 5 कितना बचेगा -3 बचेगा। और इसमें दिया है an, लास्ट टर्म दिया है तुम्हारा -230। तो an की जो वैल्यू है इसमें कितनी है -230 है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है n इक्वल टू क्या a + n-1 × d होता है। an के जगह पे रखेंगे -230 और a की जगह पे रखेंगे -5 + n-1 मल्टीप्लाई d की जगह पे रखेंगे -3 रखेंगे। ठीक है, -5 जाए तो हो जाएगा +5 -230 + 5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -3। चलो कितना बचेगा 225 ना, और n-1 मल्टीप्लाई -3, -3 मल्टीप्लाई में जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू n-1 माइनस माइनस खत्म, 3 से डिवाइड करो कितने बार मिलेगा 3 से 1 21, 3 5 जा 15 75, n-1 75। तो n की वैल्यू -1 रहेगा +1 तो जाएगा तुम्हारा 76, n की वैल्यू आ गई 76। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या Sn। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट a + l होता है। चलो रखेंगे n की वैल्यू कितनी है 76 है तो जाएगा 76/2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू है -5 और l मतलब an लास्ट टाइम है तुम्हारा -230 है। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करो इसमें, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और देखो दोनों माइनस है तो दोनों माइनस दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस तुम्हारा 235 हो जाएगा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -235 का मल्टीप्लाई कर 38 में, 8 5 जा 40 कैरी 4 8 3 जा 24 24 4 28 कैरी 2 8 जा 16 to 18। ठीक है 18, 3 5 जा 15 3 2 जा 9 1 10 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 0, ये तुम्हारा आ गया -8930। कितना आ गया -8930। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन का सलसल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी डाउट रहता है कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।